और अब बात कर लेते हैं देश के आदेश की चुनावी खबरों की। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। 4 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग होगी कल। तो पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी बूथ के लिए रवाना हो चुकी। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में कल वोटिंग होनी है। तो 4 लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण में चुनाव होना है झारखंड में। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग पार्टी बूथ के लिए रवाना हो रही है। तो सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू ये 4 सीटें हैं कल जहां पर वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर के तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। तो कल झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। के प्रथम चरण के चुनाव की बात है तो हमें लगता है जो गठबंधन है उसके लिए गेम सेटल मैच ओवर हो चुका है और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पक्ष में लहर चल रही है। प्रधानमंत्री की जो सभाओं में अभूतपूर्व जनसमूह उमड़ रहा, जो हमारे नेताओं को जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा लगता है कोई टक्कर में नहीं है साहब। ये तो मुझे लगता है जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार लोकसभा का यह चुनाव झारखंडी अस्मिता का चुनाव है, आदिवासी पर हुए अन्याय का चुनाव है, इसलिए चारों ही हमारा है। 1,44,450 वोटों से अर्जुन मुंडा जी चुनाव हारेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र के अंदर में एनडीए का हर प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं। सारी जगह की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आजसू और भाजपा एनडीए का जो हम लोग का गठबंधन है ये पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। लोहरदगा हो, खूंटी हो, जहां भी आप जाएंगे देखेंगे कि आजसू और भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ जुड़कर आपस में काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक चाईबासा का सवाल है तो चाईबासा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को एक सिरे से नकारने का काम किया है, क्योंकि चाईबासा की जनता संजीदा है और वो किसी भी धोखेबाज को बर्दाश्त नहीं करती है चाईबासा की जनता। और जो धोखा दे करके पूर्व में जनता के माइंडेड का जिसने बहिष्कार किया और भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो जनता भी उसका बहिष्कार कर दिया है। खूंटी में वोटिंग से पहले प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में पोलिंग पार्टी ने पहुंचने के बाद कल की तैयारी शुरू कर दी है और बूथ का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में पहले चरण का कल मतदान होना है। पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा, उसमें से एक सीट है खूंटी। इस वक्त हम खूंटी के ही एक बूथ पर हैं और अब जो समय है वो पोलिंग पार्टी अब मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लगातार उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो आप यहां शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा रोड खूंटी देख रहे हैं, यहां 2 बूथ बनाए गए हैं और इस वक्त जो जिनके जिम्मे मतदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है वो यहां पहुंच चुके हैं और तैयारियां भी चल रही हैं। चाहे वो आप सीसीटीवी कैमरे की बात कर लें, उसे लगाया जा रहा है। जो पहले की प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिनको भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, उसको लेकर यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो मतदान कर्मी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और आने के बाद से ही काम का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिर्फ चुनाव संबंधित चीजों में लगे हैं, चुनाव बेहतर ढंग से हो जाए, बस यही हम लोग की कामना है। यहाँ हम देख रहे थे कि आने के बाद ये सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और बिजली को लेकर क्या कुछ आपको कोई परेशानी हो रही है? जो लगता है कि अभी ये सारी चीजें हो जाएगा, सारे दिक्कत नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ग्रामीण अंचल में जहाँ बूथ रहता है वहाँ भी हमको लगता है इससे कम सुविधा नहीं रहती है। यहाँ 2 बूथ है, 202 और 203, और तैयारियां हो चुकी हैं। और अब से लेकर अगर हम कल सुबह तक की बात कर लें, 7 बजे से मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी है, और खासकर अगर हम बूथ पर पोलिंग पार्टी के पहुंचने की बात करें तो इसका सिलसिला शुरू हो चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो इंतजार है सिर्फ आपके आने का, क्योंकि आपको समय पर आना है और मतदान करना है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। सिंहभूम लोकसभा सीट पर कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को ईवीएम लेकर के रवाना किया जा रहा है।
सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान होना है, इसको लेकर आज यहाँ टाटा कॉलेज के पास जो ईवीएम वितरण केंद्र बनाया गया है, यहाँ से ईवीएम का वितरण किया जा रहा है और मतदान कर्मियों को ईवीएम और अन्य उपकरण कागजात जो देकर उनको रवाना किया जा रहा है क्लस्टरों में, और अभी वितरण का काम जारी है। कल भी जिला के जो सुदूर दूरस्थ क्षेत्र में जो मतदान केंद्र है, वहां कल भी ईवीएम भेजा गया है मतदान कर्मियों के साथ, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो नक्सल प्रभावित और सुदूर क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील जो क्षेत्र है, वहां कल भी ईवीएम मशीन के साथ मतदान केंद्रों में मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। ये हमारा रिजर्व ईवीएम है, जिसमें 2 वीवीपैट है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक बैलेट यूनिट है, और सभी लोग जो मतदान दल के जितने भी कर्मी है, पोलिंग की जो टीम है 4 लोग, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट मटेरियल ईवीएम्स ले ली है, और आधे से ज्यादा लोग अभी अपने अपने बूथ पर क्लस्टर पॉइंट्स के लिए डिस्पैच हो गए। बाकी जो और असेंबली है चक्रधरपुर और मजगांव, वहां पर भी प्रक्रिया चल रही है। कल से जो मतदान शुरू होना है, उसके लिए आज जल्द ही मतदान केंद्रों में और क्लस्टरों में भेजा जा रहा है कि कल सफलतापूर्वक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। गुमला के लोहरदगा संसदीय सीट पर कल होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पिंक बूथ पर महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति की है। कई महिला कर्मचारियों की पहली बार वोटिंग बूथ पर ड्यूटी लगी है। इसको लेकर महिलाओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। संसदीय सीट पर कल होने वाले मतदान के लिए गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को लगातार सुबह से ही भेजे जाने का सिलसिला जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महिला जो कर्मी है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा में महिला कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ बनाया गया है, जहाँ पे जितने भी मतदान कराने की जो कर्मी होंगी वो महिलाएं होंगी। क्या अनुभव है, बताइए। आप पहली बार जा रहे हैं मतदान कराने? हम जी पहली बार जा रहे हैं मतदान कराने। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा धूप है, इसलिए तकलीफ भी है। दोनों अनुभव मतलब मिला जुला अनुभव। अच्छा लग रहा है सर, कम से कम हम लोग को भी योग्य समझा गया है और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इतना सरकार कोशिश की है कि महिलाओं को भी ये काम मिले, और पहली बार गुमला में ऐसा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। और हम लोग सोचे थे कि मतलब हम लोगों को इधर उधर दूसरा विधानसभा में मिलेगा, पर हम लोगों को अपना डुमरी ब्लॉक में ही मिला है, तो अच्छा ही है। पर हम लोगों को यहाँ से वहाँ आना जाना 4 बार हो जाएगा, तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाकर के जो चुनावी प्रक्रिया है वहाँ पे ये पहुँचेंगे और मतदान केंद्र पर कल मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18, गुमला। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक दी उम्मीदवारों ने, और हजारीबाग से बीजेपी मनीष जायसवाल ने रामगढ़ के भदानी नगर में डोर टू डोर कैंपेन किया है। इस दौरान मनीष जायसवाल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बताइए कि अगर आज आजादी के 75 साल के बाद इस देश के लोग जातियों में अगर हम बटे हुए हैं, तो दोष किसका है? बात बीजेपी के मंडल कार्यालय के उद्घाटन की करते हैं। रांची के हटिया विधानसभा मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ, नवीन जायसवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि हर एक घर तक बीजेपी को पहुंचना है और मोदी जी के संदेश को पहुंचाना है। इस वजह से छोटे स्तर पर ऐसे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कार्यकर्ताओं को जो भाव है, मोदी जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 के पार, मंडल स्तर पर कार्यालय का उद्घाटन और छोटे छोटे स्तर पर कार्यालय का उद्घाटन। आप देखो, एक एक घर हम सबको टच करना है, एक एक घर जाकर पर्ची देना, मोदी जी का गारंटी को बताना। हटिया विधानसभा में पिछले चुनाव 2019 में भी संजय सेठ जी सबसे ज़्यादा 6 विधानसभा में लीड लिए थे, और इस बार भी पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड यहाँ से होगा, और कार्यकर्ता उत्साहित है। मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के भुराई पलामू में की नुक्कड़ सभा, और इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, यही खाली आए थे ऐसे मिलने के लिए, और आज आप सब लोग क्योंकि यहाँ तो घर द्वार ही हम लोगों का, इसलिए कोई विशेष करने की जरूरत नहीं।
ये प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम किया है, पहले तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, दिल्ली, मुंबई, गिरिडीह में, रांची में रहने वाले बड़े बड़े जो महल में रहते हैं उन्हीं को ही गैस की चूल्हा है। बात करते हैं लोहरदगा की। लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात, जमहूरियत में जनता सर्वोपरि है। उन्होंने ठान रखा है कि ये जो तानाशाह सरकार है, जो संविधान को बदलना चाहता है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को चूर करना चाहता है, गांधी के सपनों को चूर करना चाहता है, तो ये जनता ने ठान रखा कि मोदी सरकार को इस बार उसे यहाँ से अपदस्थ करना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर के पटमदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सीएम ने उम्मीदवार समीर मोहंती के लिए वोट मांगा। सीएम के साथ में इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। झारखंड की सभी सीट पर जीत का दावा भी किया। साहिबगंज के राजमहल नगर पंचायत में लोग कचड़ों को ढेर और प्रदूषण से परेशान है।